हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम, जय हिंद सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। मैं आप सभी का एजुकेटर प्रवीण सुथार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म स्टडी दुनिया पे। प्यारे साथियों, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जीके और जीएस पूछी जाती है, और जीएस के अंदर दोस्तों कई सब्जेक्ट आपके होते हैं जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलती है। साथियों, अब यहाँ पे आज से हम शुरू करेंगे हिस्ट्री, या हिस्ट्री को हम जानेंगे। जितना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा कहानियां इसके अंदर है दोस्तों, उतना ही बोरिंग आपको ये सब्जेक्ट लगता है हिस्ट्री। तो आज आपको हिस्ट्री से मोहब्बत करवाने का हम काम करेंगे, समझेंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, क्या है एक्चुअल में इतिहास। चलिए साथियों, शुरुआत करेंगे। और जो साथी पहली बार आज हमारे साथ जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। आज हम समझेंगे हिस्ट्री के बारे में साथियों। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री जो है दोस्तों, इसके बारे में अगर हम बात करें तो आपको ज्यादातर एजुकेटर यूं समझाते हैं कि बीतता हुआ समय इतिहास होता है। लेकिन साथियों, इतिहास का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि वो टाइम जो आपका बीत चुका है वो आपका इतिहास कहलाएगा। हिस्ट्री की जो शब्द है ये खुद को ही अपने आप के अंदर जो है बताने का काम करेगा साथियों। हिस्ट्री, इसके अंदर एक चीज समझते हैं दोस्तों, अगर मैं पीछे वाले इस शब्द को हटा लेता हूं तो दोस्तों आगे बचा हिज। हिज का मतलब होता है उसका। दूसरा दोस्तों, अगर मैं आगे से एच आई को हाइड करता हूं तो बच गया स्टोरी, यानी इसका मतलब होता है कहानियां। और ये कहानियां होंगी किसकी? उसकी। उसकी का मतलब आपकी महबूबा की कहानियां नहीं होगी। इसका मतलब होगा किसी राजा महाराजा के बारे में या किसी क्रांतिकारी के बारे में कहानी बताने का दोस्त ये काम करेगा। समझते हैं कि सर हिस्ट्री जो है ये शब्द कहां से निकला है। तो दोस्तों ये वर्ड जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। कौन सी लैंग्वेज का बच्चों? ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक का मतलब होता है प्यारे साथी यूनानी भाषा। तो दोस्तों यूनानी भाषा से लिया गया एक शब्द है जिसे आप लोग हिस्ट्री बोलते हो। और प्यारे दोस्तों, इस यूनानी भाषा की जब मैं बात करूं तो इस यूनानी भाषा के अंदर एक शब्द होता है जिसे आप लोग बोलते हो बच्चों हिस्टोरिया। क्या बोलते हो? तो सर एक वर्ड होता है जिसे हम लोग हिस्टोरिया बोलते हैं। और प्यारे बच्चों, इस हिस्टोरिया वर्ड से ही आपका एक वर्ड ड्राइव हुआ जिसे मेरे बच्चों आप लोग हिस्ट्री के नाम से जानते हो। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है बच्चों, आप लोग अब ये पूछोगे कि सर ये हिस्टोरिया जो है हमारा क्या है, इस हिस्टोरिया का मीनिंग आप हमें बताइए। तो प्यारे बच्चों, हिस्टोरिया का जो मीनिंग होता है, इस शब्द का बच्चों अगर मैं आपको अर्थ समझाने पे आऊं तो बेटा इस शब्द का जो अर्थ होता है वो आपका हिस्ट्री है। लेकिन इसे जब आप लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हो बेटा तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में इंक्वायरी करना या उस चीज के बारे में बच्चों रिसर्च करना। जब आप किसी चीज के बारे में खोज करते हो, जब किसी चीज के बारे में आप छानबीन करते हो बेटा, तो वही आपकी क्या होती है? हिस्ट्री होती है। बात पता चला? रटने वाला नहीं है बेटा कि सर हिस्ट्री जो है वो एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड है तो वो है हिस्टोरिया, और इस हिस्टोरिया से हिस्ट्री बना। लेकिन हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी करना। सर इस चीज में किसकी इंक्वायरी होगी? तो बेटा इस चीज के अंदर इंक्वायरी करते हो आप लोग कोई भी एपिक्स होंगे या कोई इंस्क्रिप्शन होंगे, मोन्यूमेंट होंगे, कोइंस होंगे या पिलर्स होंगे, उनके बारे में जब आप स्टडी करोगे तो वो क्या होता है? सर वो हमारा हिस्ट्री होता है। और साथियों एक प्रश्न बेसिक सा पूछा जाता है, सारे बच्चे जानते भी होंगे कि हु इज फादर ऑफ हिस्ट्री। तो साथियों फादर ऑफ हिस्ट्री की जब मैं बात करूं तो वो कहलाते हैं हेरोडोटस, या हिंदी में आप लोग इन्हें लिखेंगे इतिहास के जनक दोस्तों। और वो कौन माने जाते हैं? तो सर वो हेरोडोटस माने जाते हैं। सर ये हेरोडोटस कौन है, इसे ही क्यों पिता कहा जाता है? तो साथियों हेरोडोटस की जब मैं बात करूं तो इस हेरोडोटस के द्वारा जो है एक बुक लिखी जाती है, और ये पहला राइटर था जिसने हिस्ट्री को एक सिस्टमेटिक वे में या एक क्रमबद्ध तरीके के अंदर दोस्तों जब इसने लिखने का काम किया तो यही कहलाया फादर ऑफ हिस्ट्री। सर इसकी बुक का नाम बताइए। तो प्यारे साथियों, इसने जो बुक लिखी थी इसे आप लोग इंग्लिश में बोलते हो द स्टोरीज, लेकिन दोस्तों इसका हिंदी में पूरा नाम जो है वो क्या होगा? तो सर इसे हम बोलते हैं हिस्टोरिका। क्या बोलते हैं बच्चों? तो हिंदी में आप लोग इसे हिस्टोरिका के नाम से जानते हो, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इसे याद रखेंगे द हिस्टोरीज, जिसे हम बोलते हैं। सर ये द हिस्टोरीज जो बुक इसने लिखी थी, इस बुक के अंदर इसने क्या लिखा था कि इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा गया? तो प्यारे साथी याद रखेंगे इस बुक के अंदर इसने फारस, फारस होता है बच्चों पर्शिया, और पर्शिया और इसने भारत के बीच में जो संबंध हुआ करते थे और उनके बीच में जो युद्ध हुआ करते थे, उनके बीच का युद्ध का वर्णन जो है बच्चों इस किताब के अंदर किया गया। इसीलिए ये क्या कहलाया? सर ये कहलाया फादर ऑफ हिस्ट्री। बात क्लियर हुई? अब साथियों हिस्ट्री का मतलब यहां पर इतना खत्म नहीं होता। अब इस हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं आपके एग्जाम के बिहाफ पे। तो बच्चों हिस्ट्री जो है ना वो दो भाग में मैं आपको पढ़ाता हूं।
अब सर ये दो पार्ट आप कौन से हमें पढ़ाएंगे और किस तरह से हमारे एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो साथियों इस हिस्ट्री को समझने के लिए आप लोगों को पहले इसके पार्ट समझने पड़ेंगे। और बच्चों इसके जो पार्ट होते हैं वो कितने होते हैं, तो सर वो दो होते हैं। एक होता है बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री, एक तो होता है मेरे बच्चों वर्ल्ड हिस्ट्री जिसे आप लोग विश्व का इतिहास बोलते हो बच्चों, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है इंडियन हिस्ट्री। तो यहाँ पे एक आप लोग विश्व का इतिहास पढ़ते हो बच्चों और एक आप लोग पढ़ते हो इंडियन हिस्ट्री। बेटा यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आपका इंडियन हिस्ट्री से आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर बच्चों आपको सिर्फ 3 टॉपिक मैं कवर करवाऊंगा। और वर्ल्ड हिस्ट्री में साथियों एक लोग तो आप लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर यानी विश्व युद्ध, प्यारे साथी आप लोग पढ़ेंगे हमारे साथ, क्योंकि जो दो आपके विश्व युद्ध हुए थे 1914 टू 1918 और दूसरा 1939 से 1945, दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरा साथियों इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोल्ड वॉर, जिन्हें आप लोग दोस्तों शीत युद्ध बोलते हो। कोल्ड वॉर से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। और एक यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टॉपिक होता है बच्चों जिसे आपको कवर करना होगा। और बच्चों ये 3 टॉपिक से मैं गारंटी दूंगा आपको कि प्रश्न बाहर नहीं जाने दूंगा। और दोस्तों इंडियन हिस्ट्री को समझते हैं कि सर भारतीय इतिहास क्या कहता है। साथियों जो भारतीय इतिहास हम पढ़ेंगे तो इस भारतीय इतिहास को हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। और वो 3 भागों में साथियों आप सभी जानते हैं, सबसे पहला होता है एंशियंट। कौन सा होता है बच्चों, एंशियंट होता है जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास बोलेंगे। दूसरा होता है बच्चों आपका मिडाइवल, और बेटा मिडाइवल का मतलब होता है मध्यकालीन भारत। हम समझेंगे कि सर इसे 3 पार्ट में ही क्यों डिवाइड किया गया, कहानी समझाऊंगा साथियों, बस एक बार थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखेंगे। और तीसरा होता है बच्चों मॉडर्न, ठीक है। अब बच्चों ये मॉडर्न जो है इसे आप लोग आधुनिक भारत बोलते हो। अब मेरे जो साथी हैं उनके दिमाग में एक बात आई होगी कि सर हिस्ट्री के 3 टुकड़े क्यों किए जाते हैं, हिस्ट्री के 5 टुकड़े क्यों नहीं किए, हिस्ट्री के 2 टुकड़े क्यों नहीं किए, आपने 3 पार्ट में क्यों डिवाइड किया। तो प्यारे साथी प्राचीन जो है ना इसकी जब मैं बात करता हूं तो पहले तो इसका टाइम पीरियड आप लोग याद रखेंगे कि सर हमें नहीं पता कि कहां से स्टार्टिंग होती है इस धरती पर, लेकिन बच्चों इसका टाइम पीरियड जो है वो 712 तक होगा। तो एक अननोन टाइम पीरियड से लेकर बच्चों 712 तक का जो इतिहास है वो एंशिएंट में हम पढ़ेंगे दोस्तों। 712 से लेकर 1707 तक का जो इतिहास है बच्चों वो हम पढ़ेंगे मिडाइवल में। और प्यारे साथियों 1707 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में। सर आपने यूं नहीं समझाया इसके 3 टुकड़े क्यों किए जाते हैं। तो बच्चों याद रखोगे प्राचीन भारत की जब मैं बात करूं तो ये वो टाइम पीरियड है जब भारत के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे हिंदू होंगे। इसके अंदर जितने भी लोग थे बेटा वो सारे हिंदू थे और हिंदू रूलर इसके अंदर होंगे। भारत के अंदर वो जन्मे, भारत में उन्होंने शासन किया और प्यारे बच्चों भारत के अंदर ही वो मर गए। तो हिंदुओं का जब इतिहास पढ़ते हैं तो वो हमारा एंशिएंट होता है। बट 712 की जब मैं बात करता हूं तो भारत के अंदर फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजनर आता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बिन कासिम। और साथियों 712 में ही बैटल ऑफ रेवार लड़ा गया जिसके कारण बेटा यहां पर पहला मुस्लिम जो है वो सफल माना गया। तो दोस्तों यहां पे हम जब मुसलमानों का इतिहास पढ़ते हैं और दोस्तों जब यहां इस्लाम के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं तो मुसलमानों का जो इतिहास होता है इसे हमने मिडाइवल नाम दिया। और प्यारे साथी 1707 के अंदर जब छठा मुगल बादशाह जिसे आप लोग औरंगजेब या जिंदा पीर बोलते हो उसकी मृत्यु होगी और उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिशर्स जो होंगे या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होगी बच्चों वो हावी होगी। तो यहाँ पे जो इतिहास हमें पढ़ना होगा दोस्तों वो होगा अंग्रेजों का इतिहास है। और साथियों इसीलिए इस इंडियन हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में बांटा, 3 पार्ट में बांटा। सर क्या आप बैठे थे इसे पार्ट बांटने के लिए या कोई बहुत बड़ा इतिहासकार आया था। तो प्यारे बच्चों इसे 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। और भाई सीईटी का जो है प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन उठा के देखो बच्चों और इसी के अंदर आपको एक राइटर का नाम मिलता है बेटा और इस राइटर का नाम है जेम्स मील। क्या नाम है बच्चों, जेम्स मील। अरे जेम्स मील ने ही 1716 के अंदर बच्चों भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा, सर वो 3 भागों में बांटा। अच्छा जेम्स मील सर कहां पर बांट कर गया था, किस व्यक्ति को बता कर गया था। तो बच्चों इस जेम्स मील के द्वारा एक बुक लिखी जाती है और बच्चों इस बुक का नाम आपसे पूछा जाएगा और इस बुक का जो नाम होता है बच्चों वो होता है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। क्या होता है बच्चों, तो सर इसके द्वारा जो किताब लिखी गई इसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया।
ब्रिटिश इंडिया का मतलब है बच्चों कि वो भारत है जिसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार था, और उसका जब इतिहास लिखा गया तो वो जेम्स मिल ने लिखा था। तो यहाँ से कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न बनेगा बच्चों, बताइएगा हिस्ट्री वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया। सर वो ग्रीक से। सर हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंक्वायरी और रिसर्च करना होता है। सर हिस्ट्री के फादर कौन है, तो वो हेरोडोटस है। हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, सर 3 पार्ट में, जिसमें एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, तीनों के टाइम पीरियड। इनको किस आधार पर किया गया, सर इनको धर्म के आधार पर डिवाइड किया गया। किसने किया, जेम्स मिल। कब किया, 1716 में। और प्यारे साथियों जेम्स मिल ने कौन सी बुक लिखी, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके द्वारा ये किताब लिखी जाती है। अब प्यारे साथियों एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की मैं जब बात करता हूं तो मेरे बच्चों आप लोगों को याद रखना होगा कि सर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं या तो एंशिएंट से आते हैं बच्चों, या वो मॉडर्न से आते हैं। और प्यारे बच्चों मॉडर्न में भी आप लोग सबसे ज्यादा पढ़ेंगे किसके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में। ये प्यारे बच्चों 1915 से लेकर 1947 तक का जो इतिहास है जिसमें आपकी ज्यादातर घटनाएं हुई थी वो आपको पढ़नी होगी, विच इज कोल्ड गांधीयन एरा, जिसे आप लोग गांधीवादी युग बोलते हो। और साथियों यकीन मानना जितनी भी बातें मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नोट्स आपको जो है स्टडी दुनिया के टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, दे दिया गया है। और साथियों आज हमने बेसिक इंट्रो समझा, और कल से मैं आपको सिलेबस को डिस्कस करते हुए आपको बताऊंगा कि किस तरह की चीजें आपको पढ़नी होगी और किस तरह से। और यकीन मानना मेरे दोस्त, आप कोई भी वन डे एग्जाम, आप दिल्ली पुलिस टारगेट कर लो, आप लोग रेलवे का एग्जाम दे लीजिए, आप एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम दीजिएगा दोस्त, या हरियाणा में जो बच्चा सबसे बड़ा एग्जाम सीईटी की तैयारी करने जा रहा है, तो बेटा आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, आपकी सारी बातें यहां से कवर होगी। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो है मैं टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में करवाऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, और जो बच्चे पहली बार चैनल पे जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मेरी क्लास आपके सामने हो तो आपके सामने नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। और शाम को इस क्लास से जुड़ना ना भूलें। तब तक के लिए प्यारे साथियों सारे बने रहें। जय हिंद, जय भारत।